इससे पहले जैसे हम लोग डेटा टाइप्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इंटीजर, इंटीजर का क्या रिटर्न टाइप होता है? इंटीजर हो गया, फिर जैसे मान लो डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, है ना। इंटीजर क्या टाइप का डेटा लेता है? जैसे मान लो हम लिखते हैं इंटीजर n इक्वल्स टू 143, करेक्ट है। डबल सपोज मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 143.335, लिख सकता हूँ। स्ट्रिंग मान लो मैं लिखता हूँ s इक्वल्स टू आदरा, लिख सकता हूँ, है ना। फिर मान लो कैरेक्टर c इक्वल्स टू मैं लिखा a। ये ये वैल्यूज स्टोर कर पाता है। दीज आर द वैल्यूज दैट दीज डेटा टाइप्स कैन होल्ड। इसमें कुछ डाउट है? नहीं, ठीक। उसी तरह से बूलियन जो डेटा टाइप है, इस तरह से लिखा जाता है कैप सब स्मॉल में। बूलियन डेटा टाइप का नेम जो है उसके बाद स्पेस देके वो एक वेरिएबल नेम, जैसे मान लो हम लिखते हैं कि बूलियन फ्लैग इक्वल्स टू, एक वेरिएबल नेम है, फ्लैग की जगह तुम ABCD जैसे नॉर्मल यूज करते हो उस तरह से वही चीज है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, ये जो होल्ड करेगा दैट इज आइदर अ ट्रू ऐसे, और नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बूलियन फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। ट्रू या फॉल्स वैल्यू वो स्टोर करेगा। इसमें देखने वाला चीज ये है कि दिस ट्रू एंड फॉल्स आर कंप्लीटली ऑफ स्मॉल केस। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस तरह से ट्रू लिखूं तो दैट इज रॉन्ग, इस तरह से फॉल्स लिखूं दैट इज रॉन्ग। इट शुड बी इन स्मॉल केस। दूसरा बात, ये कोई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं होगा। सपोज मैं ऐसे लिखा तो ये क्या डेटा टाइप बन गया? फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया। तो मैं अगर कुछ ऐसे लिखता हूँ कि बूलियन s इक्वल्स टू ऐसे, इज दिस वैलिड? दिस इज टोटली इनवैलिड, इनकरेक्ट, क्योंकि ये डेटा टाइप बूलियन है बट ये डेटा जो फेच कर रहा है दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा। तो डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये कहानी बनता है। बूलियन डेटा टाइप बेसिकली ट्रू या फॉल्स ही होल्ड करता है, इसके अलावा नहीं होल्ड करता है। इसका यूज क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मान लो हम चेक करना चाहते हैं कि whether a given number is 2 डिजिट और नॉट। 2 डिजिट का नंबर कैसे चेक करेंगे बोलो तो? 2 डिजिट का नंबर थोड़ा बोल इसमें। अर्शल কি করবো, আমাকে লজিকটা বল, लॉजिकটা বল, किस तरह से हम चेक करेंगे Sir, नंबर? that number, बोल। sir, that number divided by 10 যদি 1 বা তার থেকে বেশি পায় তাহলে ওটা 2 ডিজিট হবে, যদি 0 পায় তাহলে ওটা সিঙ্গেল ডিজিট। ঠিক আছে, গুড লজিক। এবার তোরা বল। 2 ডিজিট মানে বেসিক্যালি আমি বলতে চাইছি যে ধর আমি বললাম যে নাম্বারটা মোর দেন 1 ডিজিট চেক করবো, তাহলে কি করবো? আসল যেটা বললো সেটা ভ্যালিড, মোর দেন 1 ডিজিটও চেক করে দেবো। আমি আমি বলছি মোর দেন 1 ডিজিট কিনা, 2 ডিজিট, 3 ডিজিট, 4 ডিজিট যাই হোক, মোর দেন 1 ডিজিট কিনা চেক করবো। কি করে করবো? কে বলতে পারবি? আরেকবার বল। হ্যাঁ, একটু ভাব ভেবে বল। ঠিক ঠিক করে বলতে পারছিস না, ওই টাইপেরই জিনিসটা কিছু। কে বলতে পারবি? জলদি বল। স্যার মোর দেন, -9 থেকে 9 এর মধ্যে যদি না হয় তাহলেই হবে। এটাও হতে পারে। বাস সিম্পল लॉजिक। 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है रे बुद्धिजीवी इंसान? 10 থেকে तो चेक कर लो ना कि इफ n ग्रेटर देन 9 तो क्या होगा? 2 डिजिट का होगा। या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 कर दो इसको, और भी दिक्कत है तो 2 डिजिट का ही ना होगा, मतलब मोर देन 1 डिजिट का होगा ना। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव के लिए जैसे मधुरा बोली कि वो माइनस से प्लस तक चेक कर लो, -9 से +9 के बीच में नहीं आ रहा तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा। ये नेगेटिव भी चेक कर लेगा। तो मल्टीपल लॉजिक्स है, ठीक है। जैसे अर्शल एक बोला, मधुरा एक बोली, और कोई बोला, और मैं एक बोला,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन का 3 लॉजिक निकला। इस तरह से जब मैं समझाऊं कोई चीज, कोई भी प्रोग्राम का लॉजिक, वैसे ऐसा मत समझना कि वो मतलब पत्थर पे लिखा लिखा हुआ कुछ है जो कि चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। लॉजिक अपने से डेवलप करना, मैं जो दूंगा, मैं एक तरीका दूंगा सोचने का, बाकी लॉजिक तुमको डेवलप करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में मैं एक प्रोग्राम को देख के जिस तरह से अप्रोच लेता हूँ, वो अप्रोच तुम लोग में डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, बट अल्टीमेटली सबका अप्रोच थोड़ा बहुत अलग होगा। मेरा थिंकिंग, तुम्हारा थिंकिंग अलग होना चाहिए, कार्बन कॉपी नहीं होना चाहिए। मैं बता दूंगा कि इस तरह से सोच सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और तरीके से सोचा नहीं जा सकता। तुम कैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, मैं बोलूंगा, एक तरीका बोल दूंगा, ठीक है। आगे डेवलप तुमको करना है, तुमको रट्टा नहीं मारना है। ये नंबर मोर देन 1 डिजिट का रट्टा नहीं मारना है, तुमको अपना सोचने का कैपेसिटी बढ़ाना है। ठीक है, मैथ्स में जैसे हमेशा बोलते हैं ना, रट्टा नहीं मारना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करने से मतलब वही चैप्टर का क्वेश्चन नया क्वेश्चन बन जाता है कि नहीं? रट्टा मारने से तो वो चीज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बात एक ही हो जा रहा है, रट्टा नहीं मारना है, अपना सोचने का क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं अगर अभी तक का जो मेरा नॉलेज है उस हिसाब से अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मोर देन 1 डिजिट का नंबर, तो मैं चेक करूंगा कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो आई विल डिस्प्ले कि सिस्टम आउट प्रिंटलन मोर देन 1 डिजिट, है ना? ये मैं कर सकता हूँ इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं बूलियन का बात करूं, अच्छा जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ इवन है कि नहीं, इवन और ऑड नंबर्स, इसको कैसे चेक करेंगे? सपोज एन में मैं इनपुट ले लिया हूँ, ठीक है, उसके बाद कैसे चेक करेंगे उसको? इफ एन मॉड 2 मॉड 2 इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, डबल इक्वल्स टू, की अवस्था रे। इफ एन मॉड 2 डबल इक्वल्स टू जीरो, क्या डिफरेंस है ये लिखना और ये लिखना? क्या डिफरेंस है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब ये जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, दैट इज बीइंग असाइन्ड टू दिस वेरिएबल। और ये क्या है? ये चेक कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, ये चेक कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तुम जो कर रहे हो यहाँ पे, तुम पहले कर रहे हो कि मॉड 2 किए, अब इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे मान लो n का वैल्यू अगर 5 है, तो बेसिकली ये पहले करेगा 5 मॉड 2, तो कितना रिटर्न आएगा? मॉड क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब ये जो 1 आया, इसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा है कि आर दे इक्वल और नॉट। तो ये बेसिकली ये ऑपरेशन हो रहा है इधर। बात समझ में आया? ठीक है, तो डिफरेंस है इक्वल टू सी डबल इक्वल टू, तो हम करेंगे ये, मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इवन, है ना? एल्स हम कर देंगे ऑड। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यही सेम चीज हम बुलियन में करके दिखाते हैं, तब तुमको कंपेयर करने में समझ में आएगा। इवन ऑड का ही, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे कि एक वैल्यू ले लेंगे बुलियन, सपोज हम लेते हैं फ्लैग इक्वल्स टू, हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है, नहीं बुलियन फ्लैग नहीं लेते, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। सपोज हम लिखते हैं बुलियन इवन इक्वल्स टू ट्रू, मतलब मैं मान ले रहा हूँ कि जो नंबर आ रहा है, सपोज मैं मान ले रहा हूँ कि वो ट्रू है, मतलब कि इट इज अ इवन नंबर। बात समझ में आ रहा है? अब मैं चेक करता हूँ कि इफ n mod 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे हमको क्या मिला कि दिस इज नॉट अ इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर बेसिकली। तो आई विल राइट कि इवन इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चेक करने मिल गया ना, दिस इज टेलिंग मी दैट द नंबर इज नॉट इवन, तो मैं इवन को फॉल्स कर दिया। अच्छा, ये हो गया मेरा काम। अब मैं फिर से कर रहा हूँ, सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इफ इवन, तो मैं लिखूंगा सिस्टम ऑफ प्रिंटलन इवन नंबर एल्स कि नंबर इज ऑड करके, ऐसे हुआ ऑड नंबर। क्या हुआ देखो, बात समझो।
सपोज यहाँ पे मैं n को इनपुट लिया, n इक्वल्स टू सपोज मैं लिखता हूँ 53, n 53 लिया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इवन को इनिशियली ट्रू कर दिया। इनिशियली इवन कितना है, इवन इज ट्रू। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल कहाँ है, इफ एल्स को चेक करना, इफ को चेक कर रहा है। इफ में क्या हो जाएगा इवन का वैल्यू। अच्छा, पहले इफ का कंडीशन बोलो, क्या हो जाएगा, n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ट्रू है ना, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 53 है, तो 53 mod 2, सॉरी 53 mod 2 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हुआ मतलब इवन को कितना कर देगा, वो ट्रू से फॉल्स बना दे रहा है, अपडेट कर दे रहा है ना, यहाँ पे इवन इक्वल टू फॉल्स हो जा रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फिर इफ है, इफ में जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या, ये लिखने का मतलब है मैं ये स्टेटमेंट लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं कि इफ इवन इक्वल्स टू ट्रू, बोथ आर सेम। इफ इवन लिखना और इफ इवन इक्वल्स टू ट्रू लिखना, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि इवन का वैल्यू ट्रू है या नहीं है, चेक कर रहा हूँ। हमको बताओ ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा। এটা ট্রু রিটার্ন করবে না ফলস রিটার্ন করবে, যে কেউ বলতে পারিস। फॉल्स रिटर्न करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इवन का वैल्यू क्या है, अपडेटेड वैल्यू क्या है, फॉल्स है ना। तो वो चेक कर रहा है कि इवन का वैल्यू ट्रू है कि नहीं, तो वो तो कंडीशन तो फॉल्स हो जा रहा है मेरा। तो फॉल्स होने से क्या ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल एल्स में चला जाएगा। तो डिस्प्ले अल्टीमेटली क्या होगा, ऑड नंबर, तो 53 ऑड नंबर था ना। समझ में आया। ये बहुत घुमाना पड़ा जस्ट इसका यूजेज समझाने के लिए, आगे जो एक प्रोग्राम दूंगा उसमें बहुत इजीली इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ये बस समझने के लिए तुम लोग को किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक नंबर लेके देखते हैं कैसे काम करेगा। जैसे सपोज हम लेते हैं यहाँ पे n का वैल्यू हम लेते हैं 22, ठीक है। फिर खुद सोचो कंट्रोल कहाँ जाएगा, पहले n में आया, उसके बाद इवन को क्या कर दिया, वो ट्रू कर दिया। अच्छा, उसके बाद इफ में आया, बोलो इफ का कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ফলস আছে, শিওর, কি চেক করছে দেখ। বলছে n mod 2 নট ইকুয়ালস টু 0, ঠিক আছে। n কত, n হচ্ছে 22, mod 2 কত হবে, n mod 2 রে বাবা, mod কোশ্চেন 0, তো 0 নট ইকুয়ালস টু 0 বলছে, এটা কি ট্রু না ফলস, फॉल्स हो जाচ্ছে। तो फॉल्स होने से ये एग्जीक्यूट होगा, कैसे होगा, ये तो इफ ट्रू होने से तब ना, इफ का ये तो विद इन दिस इफ है, कैसे एग्जीक्यूट होगा। इफ फॉल्स हो जा रहा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब बोलो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू ही है ना। इवन का देखो वैल्यू तो ट्रू ही है। इफ इवन लिखना और इफ इवन इक्वल्स टू ट्रू लिखना, बोथ आर सेम थिंग। तो बेसिकली इट इज चेकिंग इवन का वैल्यू ट्रू है कि नहीं, ट्रू ही है, तो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने से इसको एग्जीक्यूट करेगा, करेगा करेगा, तो फिर क्या डिस्प्ले होगा, इवन नंबर। तो उसके बाद एल्स वाला पार्ट में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑड नंबर नहीं डिस्प्ले होगा। तो देखो 22 इवन नंबर था, तो इवन नंबर डिस्प्ले होगा। समझ में आया। अरे তোরা বুঝতে পেরেছিস সবাই, अर्शल यस सर। ভিডিওটা অফ করে নে, অসুবিধা নেই। তুই বুঝতে পেরেছিস তো। हाँ सर। এই মধুরা, আরণ্যক, হ্যাঁ স্যার। মধুরা তো মনে হচ্ছে পুরো সূর্যের সামনে বসে আছে, একদম পুরো অরেঞ্জ হয়ে আছে পুরো पिक्चरটা। ठीक है जी, समझे। थोड़ा सा देखो, इसको एनालाइज करो। हम दूसरा कोड देते हैं, यूजिंग बूलियन ही अपने को करना है, ठीक है। थोड़ा सा देखो इसको। कोई चीज नहीं समझ में आया तो हमको बोलो। अच्छा चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म,
ये बुलियन डेटा टाइप पे यूजेज तुमको इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है? समझ में आया? दो नंबर इनपुट लेना है, इंटीजर नंबर, और चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। ये तो कर लोगे इजीली विदाउट बुलियन, कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन बुलियन के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन करो। चलो 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 करो, पूरा प्रोग्राम है। তোরা কি লিখতে পারবি প্রোগ্রাম এমনি? স্বর্ণকমলকে বললি? আচ্ছা, দেখতো মনে ছাগল টাগল দেখতে পাচ্ছি নিচের মধ্যে, ছাগল আছে না? আর নিচে ছাগল ঢুকেছে বাগানে, এদিক টাওয়ারের দিকটা বাগিয়ে দিয়ে একদম। হয়ে গেছে স্যার। কটা?
হুম, ঠিক আছে। বন্ধুরা ইন্ডেন্টেশন মেনটেন করিসনি, পরেরটা তুই করবি, হ্যাঁ? লাস্ট কবে প্রোগ্রামিং লিখেছিলি প্রিয়ন্তিকা? পরীক্ষায় খাতাতে দেখলি ভুলগুলো কি হয়েছে? কি কি হয়েছিল বলতো? ভুলভাল করে বসে আছিস। খাতা থেকে বেরিয়ে একটা চড় এসেছিল গালে? হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ সাইন কেউ বসায় ওখানে? বোকা। কি হয়েছে? জলদি কর, বন্ধুরা হয়ে গেছে। কতদিন রিভাইজ করে না আসলে কিন্তু তোমার ঘর পাঠিয়ে দেবো, আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে? এখানে মুখ উঠিয়ে চলে আসবি যে আমি সব শিখিয়ে দেবো, ঘরে প্র্যাকটিস করবি না, এটা করলে হবে না। আসার আগে প্র্যাকটিস করে আসবি কিন্তু, নাহলে আমি চুপচাপ ফোন করবো, ডাকবো বাবাকে, ঘর পাঠিয়ে দেবো। এত ক্লাস করানো হয়েছে, সব ইজি ইজি জিনিসগুলো যদি না পারিস, পরীক্ষাতে পার্সেন্টেজ সাইন বসে আসিস, তাহলে কোনো মানে হয় না তো সময় নষ্ট করে এখানে আসার। কিরে বাকিরা কি অবস্থা? আরণ্যক, নর্মালি লেখ, বুলিয়ান ছাড়াই লিখে দেখা আমাকে। বুলিয়ান ছাড়াই লিখে দেখা যে ইকুয়াল কি ইকুয়াল না, সেটা করে দেবো, খুশি করে দেবো আমাকে। মধুরা, এসে করে নে, মেশিনে করে নে, স্ক্যানার ইনপুট নে। हो गया? हम्म, लिखो। इनपुट लेना है रे लड़की, इनपुट लेना है, इनपुट। ये देखो इनपुट लेना है, ये तुम स्टैटिक असाइनमेंट नहीं करना है। स्टैटिक असाइनमेंट मतलब समझती हो? तुम खुद से जो वैल्यू असाइन कर रही, तुम जैसे लिखी हो ना यहाँ पे, num1 इक्वल्स टू 53, num2 इक्वल्स टू 56, ये तो तुम असाइनमेंट कर रही हो। इसमें इनपुट साफ साफ लिखवा दो, क्या लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, मतलब यूजर इनपुट आएगा यहाँ पे। समझ में आया? बाकी ठीक है। इंडेंटेशन मेंटेन नहीं है यहाँ पे। কারণ পাঠালি? স্যার হয়ে গেছে, পাঠালাম। হুম, ঠিক আছে, দেখছি ওটা। বাবু, এখানে সেমিকোলন হয় না পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেনু। এন্টার দ্য নাম্বারস লিখেছিস, কিন্তু নাম্বারটা ইনপুট কোথায় করেছিস? তুই এখানে করছিস num1 করলি, num2 করলি, ঠিক আছে, মানে জাস্ট ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করলি। তারপর তুই করছিস এন্টার দ্য নাম্বার, প্রম্পটে ডিসপ্লে হলো স্ক্রিনে। তারপর তুই চেক করছিস ইফ num1, মানে তুই এখানে কম্পেয়ার করছিস, কিন্তু এই যে কম্পেয়ার করছিস ভেরিয়েবল দুটোকে, এই ভেরিয়েবলে তো কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন নেই, কি কম্পেয়ার করবি তুই? তবে
তুই এন্টার নাম্বার করে তো নাম্বারটা ইনপুটই নিলি না, নিয়েছিস? তাহলে তুই যে অ্যাসাইনমেন্ট করছিস এটা তো কোনো ভেরিয়েবল কোনো ভ্যালুই নেই, কি ভ্যালু অ্যাসাইন করবে মানে কম্পেয়ার করবে, ঠিক আছে? মানে ভুল। হুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে আচ্ছা। কিন্তু একটা জিনিস ভুল আছে, তুই ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিল ডট স্ক্যানার যেটা লিখেছিস, স্ক্যানারের এস টা ক্যাপিটাল হবে, তুই স্মল লিখেছিস, চেঞ্জ কর ওটাকে। স্যার আমার ক্যাপিটাল লেখাটা ওইরকমই হয়ে যায়। তাহলে তোর ক্যাপিটাল লেখা হিসাবে তো দুনিয়া চলবে না। তুই যদি ওইটাকে ক্যাপিটাল বলিস, তুই এক লাইন পরে তো আবার তুই নর্মাল মানুষের ক্যাপিটাল লিখেছিস, সেটা কি? দুটোই ক্যাপিটাল নাকি? তাহলে স্মলটা কি তোর? তুই উপরে স্ক্যানারটাকে এইভাবে লিখেছিস, নিচে আবার সিস্টেমে বা স্ক্যানারে এইভাবে লিখেছিস, আর তুই বলছিস দুটোই তোর ক্যাপিটাল, তাহলে স্মলটা কিভাবে লেখে? সাইজের হিসাবে কম্পেয়ার করিস নাকি? হ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার। না, এটা করবি না, ভুল জিনিস করিস, ঠিক আছে? ক্যাপিটাল এস ইজ দিস, স্মল আচ্ছা। এস ইজ দিস। ফন্ট সাইজের উপরে ক্যাপিটাল বা স্মল এফেক্ট করছে না, ঠিক আছে? হুম। ঠিক আছে। বুলিয়ান দিয়ে করার জন্য কি করতে হতো এখানে? সিম্পল, দুটো নাম্বার ইনপুট নিতে হতো। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। তারপরে কি ডিসপ্লে করবো যে এন্টার দ্য টু নাম্বারস, এটা করতে পারি। আমি বলবো নাম্বারস, এটা নেব, তারপর দুটো নাম্বারকে ইনপুট নেব, নাম1 ইকুয়ালস টু কি লিখবো, এসসি ডট নেক্সট আইএনটি, তারপর সিমিলারলি ইন্ট num2 ইকুয়ালস টু এসসি ডট নেক্সট আইএনটি, দুটো নাম্বার ইনপুট নিয়ে নিলাম। আচ্ছা, এর আগে আমি একটা কমেন্ট স্টেটমেন্ট লিখতে পারি এখানে, যে টেকিং ইনপুট টু ইন্টিজার নাম্বারস, এটা লিখে নিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর আমি কি করব বল? চেকিং, checking if the numbers are equal or not, তাই না? তাহলে আমি চেক করবো যে if, আচ্ছা বুলিয়ান ভ্যালুটা তো অ্যাসাইনই করলাম না, আমি করে নেবো বুলিয়ান, কি করব, ইভেন ইকুয়ালস টু, এটা করব। আচ্ছা, তারপরে আমি এখানে করে দেবো যে num1 নট ইকুয়ালস টু num2, তাহলে আমি করে দেবো ইভেন ইকুয়ালস টু কি হবে, ফলস, তারপরে প্রিন্টিং ইভেন অর অড নাম্বার। তাহলে এখানে আরেকবার চালাবো ইফ ইভেন, তাহলে কি ডিসপ্লে করব, সিস্টেম আউট প্রিন্ট, কি করছি আমি, ইভেন নট কেন করছি, ইকুয়ালের জন্য তো।
ইকুয়াল তোরা কিছু বলছিস না? হ্যাঁ তো হ্যাঁ মিলিয়ে যাচ্ছিস। ইভেন্ট ইকুয়াল করে দে। এখান থেকে বাজারে ভেজে দিত। ইফ ইকুয়াল তাহলে সিস্টেম আপনার আমি বলবো যে কি বলবো numbers are equal else কি বলবো else বল কি বলবো numbers are not equal হয়ে গেল বুঝতে পেরেছিস boolean flag equal true system and two numbers number one not equal to number two false হলো cannot find symbol কি symbol পাই num ও num one হবে তো num one not equals to num two তাহলে enter two numbers 5 9 numbers are not equal equal number দিয়ে দেখি 8 8 numbers are equal ঠিক আছে আচ্ছা এইটা একটা বুঝতে পেরেছিস কিভাবে ইউজ হচ্ছে হুম এবার সেম জিনিস মধুরা একই জিনিস করেছে মধুরা তাই করেছিস তো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এবার আরশাল একটুখানি আলাদা চেঞ্জ করেছে এটাকে আরশাল করেছে আরশালটা করে দেখে দিচ্ছি নাম্বার নাম টু ইনপুট নিয়েছে বুলিয়ান ইকুয়ালটা এখানে না করে ও করেছে বুলিয়ান ইকুয়াল num1 num2 ঠিক আছে তারপরে if equal পাঁচ নাম্বার যা নট এই জিনিসটাও করেছে এটা হচ্ছে কি ও এখানে দেখ আগে এই জিনিসটা যদি শুধু এই জিনিসটা লেখা থাকে তোর সামনে তাহলে এখানে আউটপুট কি আসবে বলতো num1 equal to num2 কি আউটপুট দেবে কি করছে এখানে काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ইকুয়াল কি না তাহলে ইকুয়াল কি নট ইকুয়াল আমার रिटर्न की होगी इधर ट्रू और फॉल्स अगर इक्वल हुआ तो ट्रू होगा नहीं हुआ तो फॉल्स होगा बात समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा जब 5 और 6 में इनपुट दिया तो num1 इक्वल्स टू num2 में रिटर्न क्या आएगा रिटर्न क्या आएगा नॉट इक्वल रिटर्न नहीं आएगा ना num1 इक्वल्स टू num2 का क्या रिटर्न देगा ट्रू या फॉल्स देगा फॉल्स देगा तो वो फॉल्स कहाँ पे स्टोर होगा फॉल्स इक्वल में स्टोर हो गया तो अभी जब चेक करें कि इफ इक्वल तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट तो नंबर्स आर नॉट इक्वल प्रिंट हो रहा है बात समझ में आ रहा है कुछ ठीक है इसको समझने के लिए जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इक्वल्स टू 6 फॉल्स है सब कमेंट आउट ये समझ में आ रहा है ना कमेंट कर दिया हूँ मतलब दीज आर नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड यहाँ से लेकर मतलब लाइन 4 से लाइन 15 तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा कमेंट कर दिया हूँ सिर्फ लाइन 16 एग्जीक्यूट हो रहा है क्या यहाँ पे क्या लिखा मैं सिस्टम आउट प्रिंटलन 5 इक्वल टू 6 मतलब 5 और 6 को कंपेयर कर रहा है कंपेयर करके एक वैल्यू आउटपुट मतलब कुछ तो जनरेट होगा वो क्या जनरेट हो रहा है इट इज अ बूलियन वैल्यू दैट इज गेटिंग जनरेटेड जब भी हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं ना तो वहां पे बूलियन वैल्यू जनरेट होता है विच इज अ ट्रू और फॉल्स तो मैं जब यहाँ पे ये लिखा 5 इक्वल टू 6
और उसको डायरेक्टली मैं प्रिंट में डाल दिया हूं, तो क्या हो रहा है, इसका जो रिटर्न हो रहा है दैट इज गेटिंग प्रिंटेड। तो इसका रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स, बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 6। समझ में आया? अच्छा, सपोज मैं इसको इस तरह से लिखता कि 5 इक्वल टू 5, तो बोलो तो क्या आ सकता है, ट्रू आना चाहिए। देखो क्या है। हम्म, समझे? अच्छा, मैं अगर इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या आना चाहिए? मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या आएगा? है? हाँ, ये नहीं ले रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो चेक कर रहा है, इसका मतलब जो रिटर्न होता है दैट इज अ बुलियन वैल्यू विच इज अ ट्रू और अ फॉल्स। तो बेसिकली इसका तुम लोग यूजेज इतने महीने से कर रहे हो, बट तुमको पता नहीं था कि किस तरह से इसका वैल्यू रिटर्न होता है। যখন এই বুঝিয়েছিলাম তখন বলতাম না আমি যে এটা কি হবে, ট্রু হবে না ফলস হবে, ট্রু হবে না ফলস হবে, বলতে থাকতাম বারবার বারবার। তো এই জন্যই, কারণ এটা রিটার্ন টাইপই ট্রু বা ফলস এ দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছিস? ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत? क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। पिछले दिन का पीडीएफ देखे थे तुम लोग? सिर्फ देखे थे कि पढ़े भी थे उससे? इतना पढ़ाई लिखा तो नहीं करता कोई। पूछो इनसे, बगल में जब बैठी हो। अरे কতদিন পিডিএফ থেকে পড়েছিলি? হাতুটা তো দেখি, ডিজিটাল ইন্ডিয়া রেজ হ্যান্ড কর। দেখছিস কেউ পড়েনি, সবাই তো বুদ্ধিমান, পড়েনি, তোরাই বোকা যে পড়ে এসছিস। পড়িস না, পড়াশোনা কে করে? হুম? আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। বল, কিছু ডাউট থাকলে বল এটাতে। কারোর কিছু ডাউট আছে? नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखो तो। ये बूलियन का मल्टीपल यूजेज आएगा आगे, इसीलिए मैं बूलियन का लेके पूरा क्लास चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो यूजेज है ना, मस्त एकदम, मतलब प्रोग्राम को मजेदार बना देता है इसका यूजेज। जैसे एक प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम टेम्परेचर पर्सन इन, अच्छा नहीं, ये कर दो, राइट मैनुअल ट्रिगर इनपुट द temperature of a person either in Celsius or in Fahrenheit. Check if the, क्या था क्वेश्चन, if the person has fever। कैसे चेक करोगे फीवर है कि नहीं? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में से फीवर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 मान लो,
फ़ारेनहाइट में 98.6, 98 ही मान लो, चलो 98 ही मान लो, 90 जो भी है 98.6 ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में। राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, করেছিস তো মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম আগেও, তোরা করেছিস তো মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম করেছিলি কোডাথন। আরে মধুরা, করিস নি মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম আগে এই ক্লাসে? কোডাথন হ্যাঁ ছাড়াও, স্যার করে কোডাথন ছাড়াও করেছিস, নর্মালও করেছিস। মেনু ড্রিভেন কথাটার মানে, মেনু ড্রিভেন কথাটার মানে যে, এই মধুরা মেশিনে করবি। মেনু ড্রিভেন মানে হচ্ছে যে, যেমন এখানে কি বলছে যে একটা টেম্পারেচার ইনপুট করতে হবে which is either in Celsius or Fahrenheit। তো you will give the user the choice। তো প্রথম যে স্টেটমেন্টটা ডিসপ্লে হবে কি, 1 enter temperature in Celsius, 2 enter temperature in Fahrenheit। तो यूजर अगर 1 प्रेस किया मतलब कि वो जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में ले रहा है, और अगर 2 प्रेस किया मतलब यूजर विल इनपुट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बेस्ड ऑन दिस यू विल हैव टू चेक द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर 1 दिया है तो तुमको 37 के साथ कंपेयर करना है, अगर 2 दिया है मतलब फ़ारेनहाइट में आया है इनपुट, तो तुमको 98.6 के साथ कंपेयर करके देखना है कि उसको बुखार है या नहीं है। समझे बात को? ठीक है। कैसे चेक करोगे कि अगर ये जो इनपुट आया दैट इज ग्रेटर देन 37, तो हो सकता है कि फीवरिश हो। ठीक है, अगर গ্রেটার দেন 98.6 ফ্যারেনহাইট में हो तो শরীর খারাপ হতে পারে। এই জিনিসটাকে চেক করতে হবে, বাস একদম বেসিক একটা জিনিস আর কিছু। ঠিক আছে, चलो करो। বুলিয়ান কে ইউজ করনা इसमें, বুলিয়ান না পারলে তো বুলিয়ানটা চেষ্টা কর, বুলিয়ানটা চেষ্টা কর, বুলিয়ানটার জন্য দিচ্ছি। তো কোয়েশ্চেন লিখতে লিখতে মানুষের প্রোগ্রামিং শেষ হয়ে যাবে, জলদি কর। দেখো ওরা শুরুও করে দিয়েছে প্রোগ্রাম লিখা। কি ঠিক করে বস, যদি বসতে ওখানে অসুবিধা হচ্ছে কারো, এখানে বসতে পারিস, যেখানে খুশি দেখ চেয়ার ফেয়ার আছে, মেঝেতে বসে যেতে পারিস যেখানে ইচ্ছে, যদি ওখানে বসতে অসুবিধা হয় তো। ছোট মানুষ এইটুকু জায়গা করতে পারে। পড়াশোনা তো করে না। বাহ, মন্দিরে তো ভালো লেগেছিস, কে লাগিয়ে দিয়েছে নিচে দেখি, এমনি কর, ওখান ওখান দিয়ে কর এমনি। কবে লাগিয়েছিস? কালকে, আজকে উঠে গেল? আরে জলের বোতল কই তোদের? তোরটা কই? কালকে টিউবওয়েলের সামনে নিয়ে যাবো, ওখানে জল খাওয়া করবানো তোকে, ঠিক আছে? সূর্যের अर्चिता পাঠাবো, ওরা পাম্প করবে আর তুই জল খেয়ে যাবি। এদের ভালো গান চলো না, এদের জন্য এটাই ভালো। গান না, মনে হচ্ছে যে মারপিট করতে যাচ্ছে, তাহলে তো যুদ্ধ লড়তে যাবে মনে হচ্ছে। এই पहले कंप्लीट करो फिर दूसरा बात। उसका क्या ताड़ रही हो तुम, अपना करो ना, क्या दिक्कत है?
जो बन रहा अपने से करो, हम तो दिखा ही रहे हैं, तुम दूसरा का देख के फिर क्या फायदा बताओ। ऐसा है कि हम नहीं दिखा के छोड़ छोड़ दे रहे हैं, हम तो सर सोल्यूशन दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो खुद से डेवलप करो। हो गया, हो जाने से बोलना।
হয়ে গেছে স্যার। তো ফারেনহাইট স্কেলে ফিভার কত ডিগ্রিতে হয়? কি হয়েছে? 98.6 এর উপরে ফারেনহাইট স্কেলে নরমালের উপরেই ধরে না ফিভার আছে। আমি শুধু বুলিয়ানের ইউজেস গুলো দেখতে চাইছি। 96.5 98.6 লেখা আছে, দেখ স্ক্রিনে লেখা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওটার উপরেই ধরে না। আমি দেখতে চাইছি তুই বুলিয়ানটা কিভাবে ইউজ করছিস আর কিছু না। নাহলে এগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রোগ্রাম থোড়ি। বন্ধুরা তুই কেন ইন্ডেন্টেশনটা মেনটেন করছিস না বলতো? দেখ ইফ এলস এর মধ্যে ইফ এর পরে তো ইন্ডেন্টটা মেনটেন করিস না, যেখানে ফিভার লিখেছিস ওখানে স্পেস দে ইফ এর পরে। বুঝতে পারছিস কি বলছি? ওই যে এসওপিএলএন টা লিখেছিস ওটা তো স্পেস দিয়ে হবে। আর তুই যে বলেছিস এন্টার দ্য টেম্প, না এন্টার ইওর চয়েস ওইটা করবি। এন্টার ইওর চয়েস, এন্টার দ্য টেম্প না। টেম্পটা তো তুই নাম্বারের পরে ইনপুট নিচ্ছিস। ও আচ্ছা, তিনটে ইনপুট একসাথে নিয়ে নিচ্ছিস। ওকে, বুঝলাম বুঝলাম, ঠিক আছে। হয়েছে? কিছু তো হয়েছে? দেখি দেখি যা হয়েছে পাঠা দেখি। ভুল আছে তো লিখলি কেন? তুই জানিস তো, তুই যদি জানিস যে ভুল লিখেছিস তো কেন লিখলি? ঠিকটা লিখতে পারতিস। হ্যাঁ, জানিস না? না, এটা ম্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট করিস নি তুই। এদিকে তুই তো ট্রু নিয়ে নিয়েছিস। নিয়েছিস? তাহলে এখানে আরেকবার ট্রু নেওয়ার কোনো মানে হলো না। বুঝতে পারছিস? এবার ধর তোর প্রবলেমটা কি হচ্ছে, তুই যদি তোর টেম্পারেচার চেক করছিস মোর দেন 37, তোর টেম্পারেচারটা ধর এলো 20 সাপোজ, তাহলে এটা ফলস হয়ে যাচ্ছে, এখানে ট্রুটা হচ্ছে না। কিন্তু তোর তো টিটা অলরেডি ট্রু হয়েই আছে, তাহলে তোর এই ট্রুটাও তো ট্রু হয়ে যাবে। তোর পার্সেন্ট হ্যাজ ফিভার দেখিয়ে দিল 20-তে। বুঝতে পারছিস? তাহলে এখানে কি করা দরকার? এটা ফলস করা উচিত ছিল। যেই দেখছিস টেম্পারেচারটা অ্যাবভ 37 তখন এটা ট্রু হয়ে যেত। আদারওয়াইজ কি হতো? এটা ফলসই থাকতো। তাহলে যেমন 20 ইনপুট এলো, তাহলে এটা ফলস হয়ে গেল। এই ইফ কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ইফটাও ফলস হয়ে যাচ্ছে, চলে যাবে এলস। বুঝতে পারছিস? কি করছিস দেখা? কিছু করিস নি?
দেখ তোকে চেষ্টা করতে হবে এইভাবে, মানে আমার ভরসা বসে থাকলে হবে না। ও ভুল লিখেছে, ও প্রোগ্রামটা ঠিক নেই, কিন্তু তোর নিজের মাইন্ডটা ক্যাপাসিটিটা বাড়াতে হবে তোর। আমি দেখিয়ে দিলাম, তুই করে নিলি, ওতে কোনো লাভ হবে না। क्या लिखियो, इफ टेम्प ग्रेटर देन 98.6, और ये क्या है, इल टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो एक तो आई है, ILL लिखी हो, तो क्या है ये, आई है कि नहीं? डिग्री फॉरेनहाइट। अरे डिग्री नहीं लगता है इसमें, फिजिक्स या मैथ्स थोड़ी बना रही हो। नहीं, है ना? कारण चलो, कारण ভুলভাল করছে, তাও একটুখানি মানে ধৈর্য শক্তি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে একটু। স্যার হয়ে গেছে, হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখছি দেখছি ওটা দেখছি। প্রচুর কাটাকাটি করেছিস রে বাবু, এত কাটাকাটি করিস না। হ্যাঁ, লিখ নিচে লিখ, আই ডু নট স্টাডি লিখে রাখ। আচ্ছা দেখ, কারেন্ট নেই, তোদেরকে উঠে এদিকে আসতে হবে যাতে আমি টাইপ করলে তোরা দেখতে পাস। বাকি অনলাইন তোরা দেখতে পাচ্ছিস, যে যেদিকে দাঁড়াবি দাঁড়িয়ে যা, দেখতে পাবি, ঠিক আছে? তারপর আমি ডিসপ্লে করব। বল, এতটা বুঝতে পারলি কি করলাম? বুঝতে পেরেছিস? আমি যদি যদি এতটা ডিসপ্লে করাই, তাহলে দেখ এক্সিকিউট কিভাবে হচ্ছে। প্রথমে একটা হেডিং দিচ্ছে, চুজ ফ্রম দ্য অপশনস বিলো। কি যে 1 টু এন্টার টেম্পারেচার ইন ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর 2 টু এন্টার টেম্পারেচার ইন ফারেনহাইট। তারপর এখানে আমার ইনপুটের জন্য ওয়েট করছে, আইদার 1 বা 2 ইনপুট করবো। বুঝতে পারছিস গল্প কি হচ্ছে এখানে? এইভাবে আমার এক্সিকিউট হচ্ছে। এটার পরে যেমন ধর আমি ওখানে যদি আমি 1 ইনপুট করি, 1 হলো, এরপর তো কিছু লিখিনি কোড, সেখানে এখানে কোডটা মানে বন্ধ হয়ে গেল, আগে টার্মিনেট হয়ে গেল, এরপরে কোডটা আগে যাব। এরপর আমি বলবো যে টেম্পারেচার, আমি ডিসপ্লে করবো enter the, আর একটু বেটার করতে পারি এটা আমি, যে one
এখানে লিখলাম enter temperature in Celsius, এটা আমি ডিসপ্লে করালাম, ঠিক আছে। তারপর আমি ইনপুট নিচ্ছি, টেম্পারেচারটা বাইরে ডাবল temp equals to sc dot next কি লিখবো, ডাবল, আমি ডাবল ইনপুট নিচ্ছি, কি করেছিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে ধর আমার যদি চয়েস হতো যে else if choice equals to 2 যদি হতো, তাহলে আমি আবার ডিসপ্লে করতাম যে enter temp in Fahrenheit, আর আমি লিখতাম temp equals to sc dot next ডাবল, এই জিনিসটা বুঝতে পারলি, দুটো ইনপুট হয়ে গেল। আরেকটা কন্ডিশন রাখলাম যে এলস, এটা লিখলাম ইনভ্যালিড ইনপুট। কেন লিখলাম, কারণ কি এখানে আমি তো 1 আর 2 দিয়েছি চয়েস, আমি যদি ইউজার যদি 3 প্রেস করে দেয় তখন কি হবে, -2 প্রেস করবে, মানে এনি নাম্বার এক্সেপ্ট 1 and 2 যদি ইনপুট আসে তাহলে ইনভ্যালিড ইনপুট, সেটা দেখাবার জন্য। যদি 1 ইনপুট করছে আমি টেম্পারেচারটা নিলাম, তারপর এখানে আমি চেক করব, চেকিং বা চেকিংটা এখানে না, চেকিংটা করিনি এখানে, এখানে বলতে পারি যে ইফ temp is greater than 37, তাহলে বলে দে যে as a fever, আচ্ছা না বুলিয়ানটা করার ছিল না, যদি বুলিয়ানটা নাই করতাম তাহলে কি করতাম, এখানে হ্যাজ আ ফিভার এই জিনিসটা ডিসপ্লে হতো, ঠিক আছে। এলস কি করতাম, does not have a fever এই জিনিসটা। सिमिलरली हमें एखाने इफ एल्स ये जो इफ एल्स है ये चीज मैं यहाँ पर भी लिखता, सिर्फ इफ का कंडीशन लिखता है इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 98.6 तो हैज अ फीवर अदरवाइज डजंट हैव अ फीवर। इस तरह से मेरा आगे बढ़ता, बात समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 98.6, ठीक है। तो फिर हैज अ फीवर अदरवाइज डजंट हैव, इस तरह से मेरा कुछ आगे बढ़ता है। एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लो 5 इनपुट इनपुट आ जा रहा है, ठीक है। वो ये एल्स वाले के लिए इनवैलिड इनपुट डिस्प्ले किया, अगर मान लो हम देते हैं 1 टेम्परेचर 78 तो हैज अ फीवर। समझ में आ रहा है किस तरह से काम कर रहा है, ये नॉर्मल काम था। अब तुमको जो करना था इसमें कि बूलियन एक्सप्रेशन से इसको आगे बढ़ाना था, कैसे करना था वो तुम्हारे ऊपर था, ये तुम घर में ट्राई करोगे, हम अभी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, इस क्लियर है ना। ये है मेनू ड्रिवन। मेनू ड्रिवन में होता क्या, कुछ नहीं, बस ये एक मेनू डिस्प्ले किया जाता है पहले, ये स्टार्टिंग में जो मेनू डिस्प्ले हो रहा है ना, ये वाला, ये मेनू ड्रिवन है कि ये मेनू डिस्प्ले किया, अब यूजर के चॉइस के बेस के ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर 1 इनपुट करता है तो कुछ काम होगा, 2 इनपुट करता है तो कुछ और काम होगा, दिस इज कॉल्ड मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, और कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। समझ में आया, স্যার আমারটা ঠিক ছিল? দেখছি তোর এক্সেস কাটাকাটি করেছিস তো, অত কাটাকাটি করবি না, হ্যাঁ দেখছি, ঠিক আছে যাবো, আমি এটা স্ক্রিনশটটা চেটাচ্ছি। মধুরা বুঝতে পেরেছিস কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। আরণ্যক, আরণ্যক আসে না, চলে গেছে, পেরেছিস করতে পারিস নি কেন, হ্যাঁ আরণ্য, বাবারি, এই আর্শাল হ্যাঁ স্যার। একটু ভিডিওটা অন করতে পারবো?
কি করেছিস আমি কিছু বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। তুই লিখলি স্ক্যানার অবজেক্ট ক্রিয়েট করলি, তারপরে মেনু করলি। সব থেকে আগে শুনতে পাচ্ছিস ঠিক করে? হ্যাঁ স্যার। তোর পজ হয়ে ছেড়ে দে বাবু, ছেড়ে দে। তুই ভিডিওটা অফ করে না, কথাটা শোন ঠিক করে। একটু হ্যাঁ না তো উত্তর দিবি। আমি বুঝতে পারছি না নাহলে যে শুনতে পাচ্ছিস কিনা। তুই প্রথমত তোর যেটা মিস্টেক দেখতে পাচ্ছি, এক্সেস কাটাকুটি হচ্ছে, এটা করবি না। দ্বিতীয়, সেকেন্ড, যে তুই এখানে রেন ড্রপস করেছিস ওই সিস্টেম আউট প্রিন্টের নিচে না লিখে, ওই জিনিসটা করবি না, পুরোপুরি স্টেটমেন্ট লিখবি, ঠিক আছে? তারপর তুই করেছিস মেনু, করেছিস এন্টার তো করেছিস ইফ চয়েস ইকুয়ালস টু 1। তুই যে করছিস ইফ চয়েস ইকুয়ালস টু 1, তো এই চয়েসের ভ্যালুটা ইনপুট কোথায় নিচ্ছিস? তো ভ্যালু ইনপুট নিসনি কোথাও। তুই লিখেছিস না চয়েস ইকুয়ালস টু 1, চয়েসের ভ্যালুটা কোথায় হ্যাঁ ইনপুট নিলি? তো তো কোথাও নিসনি। তুই তো জাস্ট মেনু ড্রিভেন করেছিস। তোর যেখানে লাস্ট স্টেটমেন্ট আছে না মেনু ড্রিভেন এন্টার টেম্পারেচার ইন ফ্যারেনহাইট, তারপরে তো তোর চয়েসটা ইনপুট নিতে হবে। যেমন আমি লিখেছি দেখ এখানে, দেখ লাইন নাম্বার 11, তুই লাইন নাম্বার 11টা স্কিপ করে দিয়েছিস। হ্যাঁ কি না তো উত্তর দিবি, বুঝতে পারছিস কি পারছিস না? ওই রে আরশাল, ছাড় বাবা। হ্যাঁ স্যার। ধ্যাৎ, এতক্ষণ আরশাল বলছি। শুনতে পাচ্ছিস, বুঝতেই পারছি না কিছু। ও নেট কানেকশন তো ঠিক রাখতে হবে না, নাহলে অনলাইন ক্লাস কিভাবে করবে? আমি বুঝতেই পারছি না তুই আমারটা শুনতে পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না। যাই হোক ছাড়, পরের দিন যখন আসবি তখন বলে দিবি। স্যার এতটা আমি ক্লিয়ার? শুনতে পাচ্ছি ওটা মানে stop হয়ে গেছে। কেউ বুঝতে পারলি তুই বলবি? আচ্ছা, তোদের যেটা হোমওয়ার্ক, আরেকটা প্রোগ্রাম ডিসকাস করার ছিল, কিন্তু ওটা টাইম লাগবে, এখন হবে না। ঠিক আছে, তোর একটা হোমওয়ার্ক লেখ এটা। আসলে তুই যখন আসবি তখন ডিসকাস করবো। আমি না সিরিয়াসলি শুনতে পাচ্ছি না তোর কথা, সেই জন্য বোঝানোটা পসিবল হয়ে উঠছে না। বলবো কথা শুনবি। WAP, না 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 না, রাইট মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম টু ডু দ্য ফলোইং। তার নিচে নাম্বার 1 দিয়ে ক্যালকুলেট area of a square, to calculate area of a rectangle, 3 calculate diagonal of a square, 4 calculate diagonal of a rectangle, 5 calculate area of a circle, which is area of a, প্রথমেরটা ছিল ক্যালকুলেট এরিয়া অফ স্কোয়ার, সেকেন্ড এরিয়া ক্যালকুলেট এরিয়া অফ রেক্টাঙ্গেল, থার্ড ক্যালকুলেট ডায়াগোনাল অফ আ স্কোয়ার, ফোর্থ ক্যালকুলেট ডায়াগোনাল অফ আ রেক্টাঙ্গেল, ফিফথ ক্যালকুলেট এরিয়া অফ আ সার্কেল, সিক্সথ ক্যালকুলেট এরিয়া অফ অ্যান ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মেনু ড্রিভেন।
ঠিক আছে, এবার যেমন দেখ এখানে এরিয়া স্কোয়ারের এরিয়া ক্যালকুলেট করার জন্য তোর কি ইনপুট লাগবে? साइड इनपुट चाहिए तो वो अप्रोप्रिएट इनपुट ले लेना अकॉर्डिंगली यूजर के चॉइस के हिसाब से। अभी मान लो अगर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता है तो क्या क्या इनपुट चाहिए होगा? लेंथ और ब्रेथ, वो तो अकॉर्डिंगली इनपुट ले लेना था। स्क्वायर का डायगोनल के लिए क्या इनपुट चाहिए? लेंथ ऑफ द मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या इनपुट चाहिए? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंगली इनपुट ले लेना वहां पे। बात समझ में आया? ठीक है, ये तुम्हारा प्रोग्राम है। इसको नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारा? ट्यूसडे। दिस इज सबमिट बाय 23/02/2025 छुट्टी का दिन है, हो जाएगा आज। क्या मजदूरी करने जाना है क्या? कहीं जाना है मजदूरी करने? ईंटा उठाने जाना है कहीं पे? घर में बर्तन धोना है जाके? कुछ नहीं करना है ना, जाके प्रोग्रामिंग करना बैठ जाना। ठीक है, ऐसे देख रहे हो ऐसे कितना काम है, बाप रे बाप। एक प्रोग्राम दिया हूँ, सिर्फ एक प्रोग्राम, जस्ट वन। किरे हैं? मेनू ड्रिवन तो वही हुआ ना, जैसे अभी की ना मेनू ड्रिवन की, वो टेम्परेचर इनपुट लेना है, सेल्सियस, फारेनहाइट, 1 और 2 ऑप्शन था ना। इसमें बस 6 ऑप्शन है, चाहे 10 कर देता हूँ, राउंड देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चुपचाप भेज देना हमको। इसमें मैं पीडीएफ भेजता हूँ, सबमिट आज ही सबमिट करना, 8 बजे तक रात का सबमिट कर देना। कैसे करना है? कॉपी में लिखना है सबसे पहले तुमको, उसके बाद इसको मशीन में फीड करना है, और मशीन को बहुत कॉपी का जो लिखा हो, मशीन का फीड और आउटपुट पूरा का पूरा मुझे भेजना है। एक पीडीएफ में मर्ज करके भेजना है, ठीक है, अलग अलग इमेज मत भेजना। पीडीएफ मर्ज करने आता है ना? इमेज आता है, क्लिक करना इमेज, इमेज क्लिक करना, ठीक है, उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। और अगर सुन लो मेरा बात, अगर अलग अलग पीडीएफ है, पीडीएफ मर्ज करना आता है? नहीं आता है? वेरी गुड, नया चीज सीखोगे आज। गूगल में टाइप करना, गूगल क्रोम खोलना, लिखना मर्ज पीडीएफ, पहला जो लिंक आएगा उसको क्लिक करना, दो तीन जो भी दो पीडीएफ मांगेगा उसको अपलोड करना, वो मर्ज कर दो, एक साथ कर देना। नया नया चीज सीखो। কোড আর আউটপুটটা পুরোটা হাতে লেখাটা খাতায়, কোডটা, আউটপুটটা, ঠিক আছে? মানে মেশিনেও করবো আবার হাতেও লিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে হাতে লিখবি, তারপরে মেশিনে করবি, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস হবে দুটোই, কেমন? ठीक है, कंप्यूटर नहीं काम करता कोई इशू नहीं है, फोन में कर लेना। फोन तो काम करता ही होगा घर में किसी ना किसी का, नहीं तो पड़ोसी का ले लेना, कुछ देर के लिए ले लेना पड़ोसी का, ठीक है? नहीं तो दोस्त के घर चल जाना, कहाँ रहती हो? बस हो गया, उसके घर चल जाना, ले लेना उससे फोन कुछ देर के लिए, ठीक है, हाईजैक कर लेना। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, जा सकते हो। থ্যাংক ইউ স্যার, हाँ, বাই। बाय। থ্যাংক ইউ স্যার, বাই স্যার। बाय। দেখ না ওদিকে ডায়েরিটা আছে মনে হয়, দেখ তো ওখানে, জানিস তো কোন ডায়েরিটা? না রে, স্কুলের ডায়েরি না।